यह कथा देवी पार्वती और शिव जी से जुड़ी कथा है। देवी सती ने देह त्याग दी थी और सती के वियोग में भगवान शिव जी ध्यान में बैठे हुए थे। एक दिन भगवान शिव जी के पास हिमालय राज और उनकी पुत्री पार्वती पहुंच गई। हिमालय राज के मन में था और पार्वती जी भी चाहती थी कि मेरा विवाह शिव जी के साथ हो, लेकिन शिव जी तो तप कर रहे थे। सती के बाद वे दोबारा विवाह करना नहीं चाहते थे। आप यहाँ तप कर रहे हैं, यहाँ आपका ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पुत्री पार्वती यहाँ रहकर आपकी सेवा करे। पर्वतराज हिमालय राज ने शिव जी से ऐसा कहा, मुझे इस बात की ज़रूरत नहीं है। महिला की वजह से ध्यान, वैराग्य, तप बिगड़ जाता है। अगर एकांत में महिला रहेगी तो मेरा तप भंग हो सकता है। इसलिए आप मुझे क्षमा करें और अपनी पुत्री पार्वती को यहाँ से ले जाए। हिमालय राज और शिव जी की बातें देवी पार्वती बहुत ध्यान से सुन रही थी। आप कह रहे हैं कि आप तप कर रहे हैं, तो आप तप ही कर रहे हैं तो आपको ये आभास कैसे होगा कि ये शरीर महिला का है या ये शरीर पुरुष का है। देवी पार्वती की ये बात सुनकर शिव जी हैरान हो गए, क्योंकि देवी ने बात बहुत बुद्धिमानी की कही थी। देवी आपकी बात सही है, लेकिन मेरी बात भी सही ही है। शिव जी सती को इस प्रकार समझाने लगे। इसके बाद शिव जी ने हिमालय राज से कहा कि आप चाहे तो समय समय पर कुछ देर के लिए देवी पार्वती यहाँ आ सकती हैं और यहाँ की व्यवस्था सुधार कर वापस लौट जाए। इस कथा में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने संदेश दिया है कि हमें अकेले में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। अकेलेपन में ही व्यक्ति की भावनाएं गलत दिशा में भटकती हैं। बुरे विचार मन में जागने लगते हैं। इसलिए एकांत में भावनाओं पर नियंत्रण रखें। धन्यवाद।